स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जितने सारे विद्यार्थी आज की इस वीडियो पर क्लिक किए हैं उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे रामबन रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जैक झारखंड अद्विद परिषद इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का हम लोग एमसीक्यू 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपका दोस्तों क्वेश्चंस पेपर के रूप में रहने वाला है। और इसी प्रकार का दोस्तों आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में सेम टू सेम आने वाला है। आप लोग बिना डर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और एग्जाम में दोस्तों अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है? Constituents particles of CCl4 CCl4 का अव्यय कण है। अव्यय कण दोस्तों आपको बताना है CCl4 का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों CCl4 क्या आयरन से? नहीं, आयरन से नहीं है, ना आपका एटम है। ये दोस्तों आपका मॉलिक्यूल से, क्या है? मॉलिक्यूल। CCl4 ये क्या है? आप सभी का अणु है, ना आयन है, ना आपका परमाणु है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर दोस्तों। क्वेश्चंस बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ बताना चाहूंगा। अगर दोस्तों आप लोग क्रेश कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, तो क्रेश कोर्स में दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस क्रेश कोर्स में दोस्तों आप सभी का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का क्लासेज स्टार्ट है, चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपको ओनली फॉर 399 रुपया पेमेंट लग रहा है। और ये दोस्तों आपको तीनों सब्जेक्ट का लग रहा है। किसी दोस्तों क्रेश कोर्स ज्वाइन होना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर दोस्तों आपको सारी चीज बता दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर कहता है कि फॉर द रिएक्शंस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्रोडक्ट रेट इज। दोस्तों आप सभी का अभिक्रिया इस प्रकार से दिया गया, उत्पाद के लिए वेग आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपको वेग बताना है। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं पेपर लाने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख दिया हूं। ठीक है, रिएक्शंस आपका था स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी। प्रोडक्ट दोस्तों आपको बताना है क्या बनेगा, और रेट आपको वैल्यू बताना है कि रेट इसका क्या निकलेगा। तो रेट दोस्तों आपका इस प्रकार से निकलेगा, जो के होगा कांस्टेंट। ठीक है, ये आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ए लिखा गया है इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और आपका जो स्मॉल है इसका दोस्तों ये पावर में चढ़ जाएगा, उसी प्रकार से बीत देगा आपको, और स्मॉल भी आपका इसका क्या चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो रेट निकल जाएगा ये है आपका करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर बोलता है कॉपर, ठीक है, पायरेटिस इज एन आर एस। कॉपर पायरेटिस अयस्क है, तो कॉपर पायरेटिक्स अयस्क किसका हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों कॉपर पायरेटिक्स जो अयस्क है ये खुद कॉपर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे 4 नंबर क्वेश्चन से ग्रुप 15th एलिमेंट आर नोन हैज। ठीक है, ग्रुप 215 के एलिमेंट को, ग्रुप 15 के एलिमेंट को किस तत्व के नाम से जान सकते हैं, किस फैमिली के नाम से जानेंगे? नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नन ऑफ द दीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप 15 में, ठीक है, आपसे का जो फैमिली होता है वो नाइट्रोजन फैमिली का होता है, एक आपका फास्फोरस फैमिली का होता है। तो सबसे पहला वाला को आपको लिखना रहता है। अगर ग्रुप 16 की बात किया जाए तो दोस्तों ग्रुप 16 में आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन फैमिली का होता है, उसके बाद सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट में तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ग्रुप 15 जो होता है वो आपका नाइट्रोजन फैमिली का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों कहता है कि ऐसे इज आ, ऐसे दोस्तों क्या है? ऐसे आपका सेकेंड ट्रांजिस्टर सीरीज एलिमेंट है, फर्स्ट है या फिर थर्ड है या फिर नन ऑफ द एबव, यानी कि ना इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसे जो है दोस्तों ये क्या है? तो ऐसे का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर वो आपका 21 होता है। ठीक है, 21 होता है दोस्तों। अगर इसका इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, एससी का जो है एटॉमिक नंबर 21 होता है। इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा तो ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 और ये आपका 4s2 और 3d1, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये कौन सा सटीक आंसर इसका आपका होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट ट्रांजिस्टन, ठीक है, सीरीज का एलिमेंट है, यानी कि प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है बेंजीन प्लस C2, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है, अनहेल्ड्राइड AlCl3। और दोस्तों यहाँ पर आपका बना रहा है क्या, तो से बेंजीन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप सभी का क्या बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखिएगा तो बेंजीन के ऊपर C2H5 दोस्तों ऐड किया है और HCl को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये कौन सा रिएक्शन है, किस प्रकार का रिएक्शन में ये आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का रिएक्शन में ये आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया, ये बेंजीन था, C2H5 के साथ क्या था, Cl जुड़ा हुआ था। जब दोस्तों AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करता है, इसके उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा है और HCl को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो जब HCl को बाहर निकाल दिया, इसका कहने का मतलब है जो रिएक्शन होगा ये आप सभी का कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो ये आप सभी का होगा फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है दोस्तों एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को आप लोग देखिएगा लिखते हैं हम लोग, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बोलता है कि CO, ठीक है, 573 केल्विन पर अगर इसके साथ प्रक्रिया कराया जाए, रिएक्शन कराया जाए, तो आपका प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब है। तो चलिए यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हम लोग नीचे इसको बनाते हैं। यदि दोस्तों इथिल अल्कोहल C2H5 को, ठीक है, यदि आप लोग जो है इसको उपस्थिति में CO, ठीक है, 573 केल्विन पर अगर दोस्तों इसके साथ आप लोग रिएक्शन करवाइएगा, जो प्रोडक्ट जो ए बनेगा वो आप सभी का बनेगा CH3, ठीक है, COCH। यानी कि यहाँ जो ये बन चुका है ये क्या बना है, तो यह सबका एसिल्टाल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है, एसिल्टाल्डिहाइड। इसका मतलब यहाँ पर आप लोग देखिए एसिल्टाल्डिहाइड ये बन चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CHO का फॉर्म आ चुका है जिसको हम लोग एल्डिहाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिल्टाल्डिहाइड जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दोस्तों कहता है एसिल्टाल्डिहाइड, जो भी हम आपको लिख के दिखा दे, ठीक है, उसको दोस्तों आप लोग अगर क्या कीजिएगा एसिल्टाल्डिहाइड को, ठीक है, यदि दोस्तों 4H के साथ आप लोग क्या कीजिएगा रिएक्शन कीजिएगा अगर इसके उपस्थिति में, ठीक है, इसके जो है प्रक्रिया में, तो दोस्तों आपको पूछा है ए क्या यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ जो ए बनेगा वो आपको बताना है वो क्या बनेगा। यदि दोस्तों एसिल्टाल्डिहाइड जिसको हम लोग अभी लिखे हैं CH3, ठीक है, COH, इस प्रकार से यदि इसके साथ आप लोगों को रिएक्शन कराया जाए इसके प्रक्रिया में उपस्थिति में, तो यहाँ पर ये जो बनेगा दोस्तों वो आप सभी का बनेगा CH3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है ये जो आपका एथेन का रूप ले लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से दोस्तों मैं आपको देखिए क्लास के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को सटीक आंसर और बढ़िया तरीका से अगर आप लोगों को एग्जाम में नंबर लाना है, तो आप लोग दोस्तों क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है आपका क्रैश कोर्स, जो कि आपको व्हाट्सएप पर हो रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पर कहने का मतलब है व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी हो रहा है, जिसमें दोस्तों विद्यार्थियों से, ठीक है, यानी कि अगर आपको PCM का स्टडी करना तो आपको 399 रुपया इस नंबर पे सबसे पहले आपको व्हाट्सएप करना है 7564899048 पे। 399 पे दोस्तों आपको पे करने के बाद आपको क्लास में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और ऐड करने के बाद दोस्तों आपका जो है स्टडी स्टार्ट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग सब्जेक्टिव का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का और 1 नंबर का, ये दोस्तों आप लोग अपना मुट्ठी में कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को दोस्तों ज्वाइन होना तो इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 9 नंबर दोस्तों आपका कहता है कि CH3 प्लस 4HI, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रक्रिया के अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पर ए क्या बनेगा यदि पानी और आपका आयोडीन बाहर निकल जाता है, ठीक है, जल और वाटर और आयोडीन आपका जब बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है ये क्या बनेगा। तो यदि अगर आप लोगों के साथ दे दिया जाए CH3CO जो कि कोबाल्ट है CH3, ठीक है, इसको दोस्तों 4
HI के साथ आपको रिएक्शन करवाना है इसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसके देखरेख में। तो यहाँ पर आपका जल बाहर निकल रहा है, पानी, वाटर और आयोडीन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ जो ए बचेगा दोस्तों ये आपका प्रोपेन बच जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है कि C2H5 NH2 प्लस HONO NaNO2 प्लस HCl इसके साथ क्रिया कराने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, जो जो दिया गया है, और उसके बाद मैं रिएक्शन करा के दिखाता हूँ कैसे होगा। C2H5 NH2, ठीक है, प्लस HONO और इसकी उपस्थिति में NaNO2 की उपस्थिति में हमें प्रोडक्ट बताना है यहाँ पर क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो C2H5 है, ठीक है, ये OH के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो C2H5OH एथिल एल्कोहल ये बना लेगा। साथ में यहाँ से आप लोग देखिए एक N है एक N है, 2 N यानी कि नाइट्रोजन गैस के रूप में ये बाहर निकलेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए H2, यहाँ से H2 बचा है, यहाँ से आपसे भी का O बचा है, तो H2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर H जो है आपका ये बनेगा प्रोडक्ट, जैसे कि C2H5, ठीक है, एथिल जो है दोस्तों OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप का समूह है, उसके साथ क्रिया कर लेगा तो C2H5OH बन जाएगा। यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, तो नाइट्रोजन गैस आपका बाहर निकलेगा। H2 है, यहाँ से O आपका साथ में निकलेगा और ये आपका जल यानी कि वाटर बन करके निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ जो फाइनल जो आंसर निकल करके आएगा वो C2H5OH एथिल अल्कोहल का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। C2H5OH ये आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, एल्डोट्रॉइस इज, ठीक है, इसका कहने का मतलब दोस्तों एल्डोट्रॉइस का अनुसूत्र पूछा है। एल्डोट्रॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। एल्डोट्रॉइस मतलब कि यहाँ पर आप लोग याद रखिए कार्बन का 3 समूह होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन का ये 3 समूह है, ये बाकी 4 समूह का है, ये आपका 5 समूह का, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एल्डोट्रॉइस मतलब कार्बन कितना समूह का होना चाहिए, 3 समूह का होना चाहिए, यानी कि 3 ग्रुप का होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर, ठीक है, मोनोमर ऑफ, ठीक है, पोलोथीन इज, मोनोमर पोलोथीन का एकलक है, तो मोनोमर पोलोथीन क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ जो लिखा गया, क्या लिखा गया है, पोली, ठीक है, थीन। पॉलीथीन में दोस्तों आपको क्या करना है कि POLY को हटा देना है और यहाँ से इथेन बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 13 नंबर दोस्तों कहता है फॉर्मेल्डिहाइड इज, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार का क्या है, तो ये आप सभी का, ठीक है, डिस्टिंफेकेंट है, यानी कि असंक्रमणकारी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, तो ये आपको बताना है, तो ये क्या है, तो यहाँ ये आपका एंटासिड है, यानी कि प्रति अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप में आप सभी का 15 नंबर, फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लांस इज, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या, जो कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या है, तो कॉपर ग्लांस यानी कि Cu2S, ठीक है, कॉपर ग्लांस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका सटीक फॉर्मूला हो जाएगा, इसका सूत्र करेक्ट आंसर। इसका आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन इज, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन में कितना कार्बन होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट मतलब ब्यूटेन में 4 गो कार्बन होना चाहिए आप सभी का। सबसे पहले देखिए कहाँ 4 गो कार्बन है, 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो, 4 गो, यहाँ ही 4 गो कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पर ये 3 कार्बन है, तो ये तो होगा नहीं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये आपका होगा नहीं, तो यहाँ से ब्यूटेन होगा 4 कार्बन का, तो 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटेन है, 1 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक और सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का आणविक सूत्र क्या होगा? तो सुक्रोज का आणविक जो सूत्र होगा वो आपसे इससे पूछा गया है, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, सुक्रोज का जो आणविक सूत्र होता है C12H22O11, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक और सही आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर, इन द रिएक्शन, ठीक है, फिनॉल प्लस फिनॉल दोस्तों किसके साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो सोडियम के साथ। और आपको बताना है जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकला तो ए क्या बचेगा, ए यहाँ पर क्या होगा। यदि यहाँ पर आपके साथ, ठीक है, मैं लेकर के आया हूँ पेपर, आप लोग समझिए, ठीक है। यदि दोस्तों हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल यानी कि एक बेंजीन का आकार है इस प्रकार से, ठीक है, उस पर OH समूह जोड़ा हुआ है, इसका मतलब फिनॉल है। फिनॉल को दोस्तों जब सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, तो आप सभी का बन जाता है। मैं आप सभी को सामने बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग बेंजीन का निर्माण देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों O का O रहेगा और Na जो है यहाँ से जाकर के जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। और इसका कहने का मतलब दोस्तों यहाँ जो हाइड्रोजन था, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से, मतलब मेन जो यहाँ पर ये हमको देखना है ये क्या बना है, तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा ये क्या बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बना है ONA, ठीक है, आपका बेंजीन, ठीक है। चलिए सोडियम फिनॉक्साइड, आगे बढ़ते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन के साथ है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द रिएक्शंस 2CH3COOH प्लस 2Na A प्लस H2। अब आपको बताना है जब CH3COOH, ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा और बनेगा क्या, तो बनेगा क्या ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जब बनेगा वो CH3, ठीक है, COONA, ये आप सभी का ये बन करके तैयार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर। CH3 यहाँ लिखेंगे हम लोग, COONA यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्योंकि जो H है ये आपको दिख रहा है कि बाहर जा रहा है। तो हम लोग ज़्यादा टेंशन क्यों ले, क्योंकि सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हो, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट का पूछा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जब लिगेंड दिया गया है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के आ चुके हैं एक पेपर, और इसका हम लोग क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे। लिगेंड आपका किस प्रकार से दिया गया है, CO, ठीक है, और एमिन दिया गया है। एमिन का कितना ग्रुप है, तो 5 को दिया गया है, पेंटा। क्लोरीन दिया गया है, इस पर 2+ का आयन दिया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा है क्या होगा, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कोबाल्ट का पूछा है, इसको X मान लेंगे, प्लस का साइन देंगे। एमीन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0। के वो है 5 जो है 5 हम लोग गुना में लिख देंगे, प्लस। क्लोरीन का दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर -1 का होता है, और +2 जो आयन दिया गया इसको हम लोग बराबर में लिख देंगे। तो यहाँ से X प्लस 0 × 5 0, यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर 2, X -1 2, X बराबर क्या हो जाएगा, तो X बराबर 2 + 1 = 3। ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। तो 3 जो यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, वो आप सभी का ऑप्शन नंबर C का हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एक और बार फिर से मैं बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो दोस्तों आपको 99 रुपये लगेगा, जिस पर आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लास आपको ज्वाइन होना है तो 399 में आपको हो सकता है। PCM का क्लास अवेलेबल है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, 7564899048 पर। तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो के मिलते हैं किसी वीडियो में।